दिल्ली की जनता बहुत परेशान है, फिर भी वोट उन्हीं को कर रही है सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, जो इन्होंने एक लालच देके जनता को गुमराह करके सत्ता में आए, आज कहीं न कहीं लोग त्राहिमाम मचा रखी है पूरी दिल्ली में इन लोगों की काम की वजह से कि इन्होंने काम नहीं किया। आज उसी चीज़ के ऊपर मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि 2024 तो पहले भी क्लियर था, लेकिन द आने वाले 2025 में ये इनका सुपड़ा साफ होगा और जो एक पानी का बुलबुला जैसे उभरा था ना, उसकी तरह से ये जाएगा। इस समय जो है काम दिख रहा है, आम पब्लिक जब भी 3 जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और कहीं न कहीं से एक ही नारा लगाया जा रहा है, दिल्ली के में जगह-जगह पोस्टर लगे हैं कि सिर्फ़ नाम ही काफ़ी है। नहीं, मोदी जी का नाम ही काफ़ी है क्योंकि इस समय जो है काम पर बात हो, काम पर लोग वोट कर रहे हैं या मोदी जी के नाम पर वोट कर नहीं, रहे हैं? देखो काम पे वोट कर रहे हैं, काम से ही विश्वास बनता है। मोदी जी ने अपने आप को स्थापित किया, पहले गुजरात के 3 बार सीएम रह के उन्होंने गुजरात को एक समृद्ध की तरफ एक लेके गए। उसके बाद में देश की जनता ने उनको जो है माननीय प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचाया और आज उन्होंने अपनी इस विश्वास को जनता ने जो विश्वास पैदा रखा उन पे, उस विश्वास के ऊपर खरा उतरते हुए माननीय मोदी जी ने देश को एक समृद्ध देश की तरफ जो है शक्तिशाली देश की तरफ एक अपने आप को आगे बढ़ाया है भारत को। देश की वर्ल्ड में जो है 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया और टारगेट अगला जो है वो टॉप 3 का है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2047 तक जो मोदी जी ने देश को विकसित राष्ट्र घोषित करने के लिए जो रखा है, उसको हम अचीव करेंगे क्योंकि अब आज एक मोदी जी ना एक सीधी-सी बात है कि जो उनकी गारंटी है, वो बिल्कुल आज लोग मानते हैं कि हाँ, जो मोदी जी कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है, आज हम पूर्ण बहुमत में आए थे 2014 में, उसके बाद में लगभग जो हमारी अपनी विचारधारा थी, जो हमारी अपनी आइडियोलॉजी थी, जिनको हमने पूरा किया है, अंत्योदय तक जो हमारी अपनी सोच थी कि पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक चीज़ों तक पहुँचाना, वो कार्य करने का काम मोदी जी ने किया है और आप ये मैं कह रहा हूँ कि इसको ज़्यादा बताने से ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद देख सकते हैं, जनता इस चीज़ को खुद मानती है कि हाँ, मोदी जी ने जो भी कार्य किए हैं, वो देश की उस पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक के किए हैं जो जिनको आज तक सरकार की कोई सुविधाएँ पहुँचती नहीं थी। जो जो जिनको ज़रूरत थी वाक़ई में इन चीज़ों की। अच्छा, अभी जस्ट हाल-फिलहाल की बात बताऊँ आपको, राजस्थान में जो है आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार में आते ही जो है एक वहाँ के एमएलए साहब हैं, उन्होंने आते ही एक बयान दिया है कि मीट मछली खुले में बिल्कुल नहीं बिकना चाहिए और काफ़ी दुकानें भी बंद करा दी गई। उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही है? देखो ये बिल्कुल सही चीज़ है और ये उनके लिए ज़्यादा सही चीज़ है कि जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। आप खुद सोचो कि एक चीज़ जो खुले में बिकती है, उसमें धूल, मिट्टी और मक्खी दुनिया भर की गंध उस पे जाती है, वही चीज़ ले जो लोग ले जाके खाते हैं। तो वो एक चीज़ से जो है कई लोगों को नुकसान होता है। एक तो जो लोग नहीं खाते उनकी भावनाओं को भी थोड़ा ठेस पहुँचती है, वो जो चीज़ उनको नहीं देखना चाहते, ओपन में नई चीज़ें होनी चाहिए। जैसे अगर मैं नहीं खाता तो मुझे अगर वो देख के बड़ा घिन-सी महसूस होती है। दूसरा जो लोग खाते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूँ जैसे ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, आज उत्तर प्रदेश के लोग जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, वो लोग खुद खुश हैं कि कम से कम उनको एक जो है पौष्टिक चीज़ें मिल रही हैं कि भई जो लोग उनको जो है साफ-सफाई वाली चीज़ें मिल रही हैं, लोग गंदगी में खुले में लेके बैठते थे, वो चीज़ें नहीं है, तो इस चीज़ का नुकसान क्या है? मैं तो चाहता हूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, अभी आपने एक बात कही 2047 तक भारतीय जनता पार्टी देश पर जो है काम के करके राज करेगी। क्या हिंदुस्तान का भी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनना या ना बनना अलग विषय है। देश इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ नहीं, कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल राम-राज की जो एक सोच है, एक कल्पना है, उस चीज़ को चरितार्थ करना मैं कह रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और करेंगे उस चीज़ को, कर रहे हैं। राम-राज का आप देखिए ना आप जो उसका क्या मकसद है, क्या है? हर लोगों को सुख-सुविधाएँ मिलें, हर लोगों को शासन में, प्रशासन में अपनी भागीदारी मिले, हर लोग जो है खुशहाल हों। ये सब चीज़ यही सोच है और ये इसी रास्ते पे चल रहे हैं और मैं कहता हूँ कि मुझे पूरी पूर्ण विश्वास है कि ये चीज़ें हम काफ़ी हद तक तो अचीव कर चुके हैं और आगे और जो हमारा ये मार्ग है और 2047 तक हम इसको पूर्ण रूप से हासिल कर लेंगे। ये पूर्ण विश्वास है, क्या गारंटी है मोदी जी क्या की। अगर दोबारा राम राज्य आता है, तो क्या उसमें दलित अछूत होंगे क्या? ये क्या दलित एक अशुर राम देखिए भगवान ने जूठा बेर खाया था, क्या अपने साथ बिठा के खाना एक एक प्लेट में खिलाएँगे क्या दलित को? बिल्कुल, मैं वही कह राम राज्य की जब आप कल्पना करते हैं या सोचते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें आती हैं। उसमें जब राम राज्य था तो द्रौपदी को जो जुए में हार गए थे, क्या वैसा फिर दोबारा होगा? नहीं, राम राज्य की बात नहीं है, वो तो उसके बाद में जब महाभारत की मैं आपको बताऊँ उस चीज़ के लिए वो बिल्कुल वो भी कहीं न कहीं उन चीज़ों का अंत करने के लिए था, जो चीज़ें जिन अहंकारी लोगों को ये सब चीज़ यही सब चीज़ हमको देखनी अभी है। जो उन है चीज़ों को खत्म करना है, बिल्कुल खत्म होना है अभी वो। 22 जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन है। वहाँ मोदी जी बड़े-बड़े काफ़ी लोग दूर-दूर से विदेश-विदेशों से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। और इस समय जो है आपको पता है अभी इस समय बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि ट्रेनों में जो है कई आपको ऐसे मामले देखने को मिलेंगे कि कुछ बेगुनाह लोग मारे जाएँगे। अभी ऐसा अफ़वाह उड़ाया जा रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अफ़वाह उड़ाया जा रहा है
क्या ये सच होगा कि मैं बहुत जल्दी आपको दोबारा अगले में नहीं मिलूंगा, फिर मैं आपसे इस बारे में नहीं, बात करूंगा। ये सब मैं कह रहा हूँ, ये कोई चीज़ें है ही नहीं, ये तो सिर्फ़ गुमराह करने के लिए, देश में जो है अशांति फैलाने के लिए, ये अराजक तत्व जो है, यही मैं कह रहा हूँ कि जो हम देश को राम राज्य की तरफ लेके जा रहे हैं ना, ये लोग उसमें विघ्न पैदा करने वाले, क्योंकि होते ही ये स्वाभाविक है। उस राम ले राज्य सर, जो आप राम राज्य बता रहे हैं, उस राम राज्य में मुसलमान कैसे रहेंगे? जैसे अभी सब ऐसे बिल्कुल नहीं, रहेंगे नहीं, या कुछ अलग होगा सब फिर? समृद्ध रूप से रहेंगे, सब स्वाभाविक आपस में एक सद्भाव के रूप में तो रहेंगे। सर, जब कोई सब कुछ कोई यही है तो फिर सर क्या जरूरत है राम राज्य की? नहीं, रामराज आप समझे ही नहीं। रामराज का मतलब, हिंदू राष्ट्र। रामराज का मतलब क्या है? रामराज का मतलब एक आदर्श शासन, एक आदर्श देश। वो इस चीज को स्थापित करने में क्या बुराई है? रामराज एक हमारा एक आदर्श है, एक हमारा एक मतलब एक पॉजिटिव सोच है कि इसको आप नेगेटिव क्यों लेके जा रहे सर हैं? जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बात करूं मैं, वहाँ एक मुस्लिम बिल्कुल, राष्ट्र है वो। बिल्कुल। वहाँ पे कहीं ना कहीं से हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है। तो यहाँ तो ऐसा नहीं होगा ना सर, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ ना, वही चीज है। वो जो है एक मुस्लिम राष्ट्र बना के अपने आप को हर अन्य जो धर्म है उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। हिंदू नहीं, वहाँ पे जितने भी धर्म है, चाहे वो सिख है, चाहे वहाँ पर क्रिश्चियन है, जितने भी कुछ और भी धर्म है, वो सबको जो है उनका एक ही मकसद है, वो आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर वो चीज़ें ना आज है ना कल है, और इसमें जो अच्छा हो सकता है, जो इसमें सुधार हो सकता है, एक सद्भाव आपस में जो हो सकता है, उस चीज़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये वही मैं बोल रहा हूँ, मोदी जी ने जो अब तक कांग्रेस ने क्या करा, फूट डालो और शासन करने वाली जो रीति अपनाई, चाहे वो हिंदू धर्म को लेकर करी हो, चाहे वो जातियों में लेकर करी हो, और आज भी वो लोग उसी दर्रे पे लेके आने चाहते हैं। आपने देखा होगा पीछे भी जो है, एक हमारे संघ के अधिकारी ने बहुत अच्छी बात बोली कि जातिगत गणना होनी चाहिए, लेकिन उसके विकास के लिए, ना कि राजनीति के लिए। लेकिन ये लोग चाहते हैं, सिर्फ विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है ना कुछ, ये मतलब एक मुद्दाविहीन एक विपक्ष है हमारे पास में, जिनके पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं कहता हूँ मुद्दे आधारित आप राजनीति कीजिए ना, लोगों को तोड़ने की राजनीति ना करके आप देश को हम आगे कैसे लेके जाएं, उसके लिए राजनीति कीजिए, उसके लिए सुझाव दीजिए। पीछे आप देख रहे हैं जो संसद में अमर्यादित चीजें हो रही हैं, आप उन्होंने देखा होगा कि क्या नाम है, आपके पास मुद्दे नहीं है, आप चर्चा नहीं करना चाहते उन चीजों पर, आप जो है सिर्फ खुद मतलब आप देखो ना, सांसद उतारू हैं कि हमें निलंबित किया जाए, हमें बर्खास्त किया जाए। खुद मतलब जो पीठासीन है उनसे मांग कर रहे हैं, जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनसे मांग कर रहे हैं कि हमें निलंबित किया जाए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि आप एक सोच नहीं है आपके पास में, कोई कोई विकल्प नहीं है आपके पास में, कोई विचारधारा नहीं है आपके पास में, कोई सोच नहीं है कि हम क्या लेके जाएं, क्या जनता के लिए क्या मांग करें। आपका काम होना चाहिए देश की जनता के लिए कोई मुद्दे रखना, कोई उनके विचार रखना, लेकिन वो ना करके जो एक भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के अच्छे शासन में काम कर रही है, उन चीज़ों में व्यवधान डालना, ये कहीं का कोई तर्क नहीं है, और ये सब जनता देख रही है, और जनता कोई मूर्ख नहीं है, सब कुछ। 2024 में जो चुनाव है, कितनी सीटें आएंगी? देखिए, आने का तो जो भी है, लेकिन एक मेरा अपना पूरा विश्वास है कि हम जो है 350-400 तक हम सीटें लेके जाएंगे, क्योंकि कहीं कुछ जो चीज़ें थोड़ा बहुत जिन्होंने पहले गुमराह कर रखा था, लोग अब उन चीज़ों से बाहर आ चुके हैं, लोग समझ चुके हैं, देश की जनता समझ चुकी है कि किसके शासन में हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, किसके शासन में हम खुश हैं, किसके शासन में हम समृद्ध बनते जा रहे हैं उस चीज़ों के लिए। तो ये स्वाभाविक वाली चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।